नमस्कार। हाल ही में एलन मस्क ने निखिल कामत के साथ 2 घंटे लंबी बातचीत की और उसमें भविष्य को लेकर कुछ कह सकते हैं बहुत बड़े आइडियाज शेयर किए। तो इस छोटे से विश्लेषण में हम उन्हीं के सबसे जरूरी और दिलचस्प आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी चर्चा की नींव है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर काम करना सिर्फ एक हॉबी बन के रह जाए? मतलब जरूरत नहीं, बस एक शौक। और इसी सोच पर आधारित है मस्क की सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली भविष्यवाणी। उन्होंने कहा, अगले 10 से 20 सालों में काम ऑप्शनल हो जाएगा। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें समाज और इकोनॉमी के बारे में सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो जब मस्क ये कहते हैं तो उनका मतलब क्या है? असल में वो ये कह रहे हैं कि एआई और ऑटोमेशन इतनी तेजी से तरक्की करेंगे कि जिंदा रहने के लिए जो आज हम ट्रेडिशनल जॉब्स करते हैं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सोचिए, इस भविष्य में काम का मतलब ही बदल जाएगा। लोग पैसे कमाने या घर चलाने के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने पैशन के लिए, अपनी खुशी के लिए करेंगे। और जो जरूरी इनकम है वो शायद सरकार या किसी और सिस्टम से आएगी, 9 to 5 जॉब से नहीं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? ये कोई हवाई बातें तो नहीं है? नहीं, मस्क की ये भविष्यवाणी सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी पर टिकी है। तो चलिए समझते हैं कि इस बड़े बदलाव के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है। और देखिए, इस पूरे आइडिया की जड़ में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मस्क का मानना है कि एआई बहुत तेजी से इंसानों के बराबर इंटेलिजेंट होता जा रहा है। मतलब जल्द ही वो सब कुछ कर पाएगा जो एक इंसान कर सकता है, और शायद उससे कहीं बेहतर। तो मस्क ने इसका एक पूरा रोड मैप भी बताया है जो 4 स्टेप्स में है। देखिए, सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स सारे फिजिकल काम संभाल लेंगे। इससे क्या होगा? उत्पादन यानी प्रोडक्शन और एनर्जी का खर्चा बहुत ज्यादा गिर जाएगा। फिर ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज बढ़ेंगी जिससे हर चीज की भरमार हो जाएगी, जिसे हो इकोनॉमिक अबंडेंस कहते हैं। और जब सब कुछ होगा तब सरकारें सबको यूनिवर्सल हाई इनकम दे पाएंगी। ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव आएगा तो समाज पर इसका गहरा असर भी पड़ेगा। ये भविष्य एक बहुत खूबसूरत सपना भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी मुश्किल भी। तो चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं, क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां। तो एक तरफ तो मौके ही मौके हैं। गरीबी खत्म हो सकती है, बड़ी बड़े साइंटिफिक खोजें हो सकती हैं और लोगों के पास क्रिएटिव कामों के लिए बहुत खाली समय होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, बड़े पैमाने पर नौकरियां चली जाएंगी। एआई की ताकत कुछ ही लोगों के हाथ में आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, जब काम ही नहीं होगा तो लोग अपनी पहचान, अपने जीवन का मकसद कैसे ढूंढेंगे? ये एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। अच्छा, इस बातचीत में सिर्फ काम के भविष्य की ही बात नहीं हुई। मस्क ने ग्लोबल पॉलिसी, वीजा और ट्रेड जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। इससे हमें उनके सोचने का पूरा तरीका समझ आता है। जैसे कि H1B वीजा को ही ले लीजिए, इस पर उनकी राय काफी बैलेंस्ड है। वो मानते हैं कि अमेरिका को भारत जैसे देशों से आए स्किल्ड लोगों से बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि वो टैलेंट की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि कुछ कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ सस्ता लेबर लाने के लिए। इसीलिए वो कहते हैं कि H1B वीजा को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें सुधार की जरूरत है। उनका साफ कहना है कि सिस्टम ऐसा हो कि जो वाकई टैलेंटेड लोग हैं उन्हें आने में कोई दिक्कत ना हो। और जब बात ट्रेड की आती है तो वो टैरिफ के, यानी जो इंपोर्ट पर टैक्स लगता है, उसके सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ये इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि इनोवेशन और तरक्की के लिए फ्री ट्रेड यानी खुला व्यापार बहुत जरूरी है। अब इन सब गंभीर बातों के बीच में मस्क ने एक बहुत ही पर्सनल और दिलचस्प बात भी शेयर की, जिससे उनका भारत के साथ एक खास कनेक्शन सामने आता है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस आधी भारतीय हैं, और तो और उनके बेटे का मिडिल नेम शेखर है। ये नाम महान फिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर से प्रेरित है। ये काफी हैरान करने वाली और अच्छी बात थी, जो दिखाती है कि भारत के वैज्ञानिक योगदान का उन पर कितना गहरा पर्सनल असर है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, ये जो ऑटोमेटेड भविष्य आ रहा है, ये क्या हमारे लिए आराम और क्रिएटिविटी का एक सुनहरा दौर होगा, या फिर ये हमें एक मकसद की तलाश के संकट में डाल देगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।